चंद्रशेखर रावण को अभी सामाजिक कार्य करने की बहुत आवश्यकता थी। आकाश आनंद जी ने कितना किया और केजरीवाल और उनकी जो पूरी टीम है, एक बात केजरीवाल के लिए नहीं कही गई, ना विपक्ष के लिए कोई बात कही गई, ना आज से पहले जो आपने बसपा के बहन जी के मुंह से कैडर में नहीं सुना। कुछ ऐसा बताओ हमारे दर्शकों को जो आज से पहले नहीं सुना। चंद्रशेखर की टक्कर पे आकाश आनंद को उतारा गया है। युवाओं को जब प्रेरणा मिलेगी तो युवा से मिलेगी। बहन जी के करीबी है, बहन जी के भतीजे, ये लाभ उनको मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में बसपा सुप्रीमो मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद, जिनको अभी भी हाल ही में कमान दी गई, उनकी पहली जनसभा थी, कार्यकर्ता सम्मेलन था। बहुत सारे पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता यहाँ हजारों की संख्या में पहुँचे। आकाश आनंद ने भी भाषण दिया और उनसे पहले जो राज्यसभा सांसद हैं रामजी गौतम, उन्होंने भी भाषण दिया। और दिल्ली की जो टीम है, चाहे सतीश चौधरी हैं, सीपी सिंह हैं, लक्ष्मण जी हैं, तमाम लोग थे। पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं में जोश बहुत है। लेकिन आज आकाश आनंद की स्पीच के बाद में क्या लगा सही मायने में, वो जानने की कोशिश करते हैं। बताइए सिद्धांत जी, आप एडवोकेट हैं, चुनाव भी लड़े हैं। आकाश आनंद जी की स्पीच और उनकी जो स्पीच देने का तरीका था, क्या संदेश लेकर के यहाँ जा रहे हैं कार्यकर्ता? देखिए, जैसा कि बीएसपी पहले ही एक बहुत आह्वान कर चुकी है, हमारी बहन कुमारी मायावती जी पहले ही आह्वान कर चुकी हैं कि बहुजन समाज पार्टी में 50% युवाओं को संगठन में भागीदारी देने की आवश्यकता है और संगठन में 50% युवाओं को भागीदारी दी जा रही है। और आकाश आनंद जी जो उस मिशन मूवमेंट और हमारी नेता के परिवार से निकले हैं, तो वो अपने मिशन मूवमेंट में रचे बसे हुए हैं। तो उन्होंने जो शब्द, चाहे कम शब्द कहे लेकिन बहुत वजनदार शब्द कहे, और उन वजनदार शब्दों के माध्यम से उन्होंने ये संदेश दे दिया कि आने वाली जो सदी है वो युवाओं की सदी होगी और इस देश में परिवर्तन युवा लेकर के आएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई जहाँ जोश जवानी चलती है उस जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलती है, उस ओर जमाना चलता है। आपको लोग, ये आप सुबह से आज ट्रेंड चल रहा है फेसबुक पर कि चंद्रशेखर रावण की टक्कर पर आकाश आनंद को बसपा ने लॉन्च किया है, क्योंकि युवा जो है वो चंद्रशेखर रावण के साथ जा रहा था, इसलिए आकाश आनंद को लेकर के आए। नहीं, चंद्रशेखर रावण को मैं चंद्रशेखर रावण की तुलना आकाश आनंद से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि चंद्रशेखर रावण को अभी सामाजिक कार्य करने की बहुत आवश्यकता थी। आकाश आनंद जी ने कितना किया? और आकाश आनंद जी ने भी समय लगाया है। और अभी उन्होंने, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ देश में जहां कहीं भी बहुजन समाज पार्टी के सम्मेलन हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, वो जा रहे हैं, युवाओं को समझ रहे हैं, देश की राजनीति की नब्ज को अभी पकड़ रहे हैं। और मैं देखता हूं कि बहुत कम समय में जिस परिपक्वता का परिचय उन्होंने दिया है, ये भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत जो है वो आकाश आनंद जी हो सकते हैं, सिद्धांत गौतम जी का कहना है। सिद्धांत गौतम जी बसपा के टिकट पर, जैसे मैंने पहले बताया, चुनाव लड़े लोकसभा का, बड़े पदाधिकारी। हमारे साथ कुछ और साथी हैं, अपने बारे में बताइए, क्या नाम है? नागेश्वर दास, नई दिल्ली जिलाध्यक्ष। नई दिल्ली जिलाध्यक्ष, आप पार्टी के पदाधिकारी हैं। क्या कोई ऐसी बात जो आज तक आपने बसपा के कैडर में बहन कुमारी मायावती जी के मुंह से नहीं सुनी? कुछ नई बात आपने ऐसी सुनी? नहीं, आज तक तो ऐसा कोई बात नहीं है जो कि बहन जी ने सभी कार्यकर्ताओं को ना बताया हो। लेकिन आज जो हमारे आकाश आनंद जी ने जो पूरी जोर शोर से बात रखी है कि धरातल पे काम करने की आवश्यकता है, और उन्होंने पूरी जोर और ताकत से जो सभी साथियों के बीच अपनी बात को रखा है कि अब हम रुकेंगे नहीं और धरातल पर आकर के हम अब रोड पर उतर करके हम अब लड़ाई लड़ेंगे और हम आगे इस कारवा को लेकर के चलेंगे और आगे हम बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे, बढ़ेगा कैसे? दिल्ली में मैंने सारे तमाम स्पीकर्स की यहाँ स्पीच सुनी। एक बात जो है उन्होंने, जो सरकार में बैठे हैं लोग, केजरीवाल और उनकी जो पूरी टीम है, एक बात केजरीवाल के लिए नहीं कही गई, ना विपक्ष के लिए कोई बात कही गई, ना संगठन को मजबूत कैसे करेंगे ये बात कोई कही गई। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी किसी पार्टी का जो दोषारोपण नहीं करती है। हम अपने पार्टी का मजबूत करने के लिए जो हमारे हाई कमान होते हैं उसके दिशा निर्देश के अनुसार हम काम करते हैं। किसी पार्टियों के ऊपर दोषारोपण करने का काम नहीं करते। हम आगे बढ़ चढ़ के हम अपने समाज को संगठन में लाने के लिए हमारी जो पार्टी गाइडलाइंस होता है उस पर हम काम करने का काम करते हैं। आपने कहा कि हम अपनी विशेषता बताते हैं, दूसरी पार्टियों की बुराई नहीं करते, लेकिन कम से कम जो दूसरी पार्टियां आपका हक मार रही हैं, आपके हक की आपका हक जो वो मार रही हैं,
उसके बारे में तो आप बता सकते हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? मन से बोलने में दिक्कत क्या है केजरीवाल को? देखिए, जहाँ तक कि हमारे समाज पढ़े लिखे हैं आज के डेट में, मैं समझता हूँ कि जो हमारे नेता लोग इस तरह की बात अगर खंडन नहीं किया मन से, तो वो भी बात सही है, क्योंकि हमारे समाज अक्सर पढ़े लिखे हैं और उनकी सारे संविधान के जो भी एक्ट हैं सारे पते हैं, और जितने भी हमारे लोगों को आज के डेट में खैर सवाल बड़ा जटिल है और सवाल का जवाब जो है वो कार्यकर्ता नहीं दे रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है तो केजरीवाल पर कटाक्ष क्यों नहीं हो रहा है, दूसरे लोगों पर कटाक्ष जो है वो क्यों किया जा रहा है? कोई कार्यकर्ता जवाब नहीं दे रहा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें, कुछ युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करने को। बताइए कैसा लगा आज आकर के? आज का ये कार्यक्रम जो बहुजन समाज पार्टी आनंद जी के नेतृत्व में, जो उसमें चीफ गेस्ट थे आनंद जी, उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ काफ़ी अच्छी तादाद में नया क्या सुना? नया आज से पहले जो आपने बसपा के बहन जी के मुंह से कैडर में नहीं सुना, कुछ ऐसा बताओ हमारे दर्शकों को जो आज से पहले नहीं सुना। आज जो उन्होंने जो ऐलान किया है कि युवाओं को आना पड़ेगा। वो बहन जी पहले कह चुकी हैं 50% युवाओं को भागीदारी मिलेगी और हम लोग जो है जन जन तक जाएंगे। नया बताइए। नया यही है कि युवाओं को जो ना एक हर एक घर में जाना है और रोड पर उतरना है, रोड पर उतर करके अपनी आवाज को बुलंद करना है, सभी लोगों को साथ लेके चलना है। आप बताइए राजकुमार जी, आपको लगता है कि चंद्रशेखर की टक्कर पे आकाश आनंद को उतारा गया है? इस चंद्रशेखर का मुकाबला हम इनसे कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो मिशन मूवमेंट को नुकसान दे रहे हैं चंद्रशेखर जी। और आनंद जी जो आए हैं वो बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब के मिशन को लेकर आए हैं। ज़मीनी स्तर पर वो दिल्ली में उतरेंगे और युवाओं में जोश भरेंगे। जैसा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया, आपने अभी पूछा, मुझे जो सबसे अच्छा संदेश ये लगा कि युवा जो साथियों को एक उन्होंने सही तरीके से समझाया कि आप फेसबुक और व्हाट्सएप से निकल के इसको पार्ट टाइम बनाइए, आधा घंटा। राजा राम गौतम जी ने बात कही कि फेसबुक व्हाट्सएप को पार्ट टाइम चलाइए और आप जो है गली गली जाकर काम कीजिए। नहीं, आकाश आनंद जी ने भी ये कहा और मान्यवर गौतम जी ने भी ये कहा। तो आने वाला जो समय है, हमें ये लग रहा है कि दिल्ली हमसे अब दूर नहीं है। दिल्ली दूर नहीं है, कार्यकर्ताओं में जोश बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ सुशील सरोया जी हैं, वो भी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं। सुशील भाई, आप पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं, आपको लगता है कि आकाश आनंद के आने से पार्टी में जान पड़ेगी, दिल्ली में खास तौर से? बिल्कुल जान पड़ेगी, क्योंकि युवा हमारे पास बहुत कम थे अब तक, लेकिन युवा आकाश आनंद जैसे चेहरा बहुत अच्छे हैं, अच्छा कैडराइज कर देंगे, क्योंकि युवा को देख के जुड़ेगा। वो इतना नाम है आकाश आनंद जी का, इस समय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है। तो जो दिल्ली की जनता है और देश की जनता है, उन्हें पता है युवाओं को जब प्रेरणा मिलेगी तो युवा से मिलेगी। तो इस समय आकाश आनंद जी हैं, वो हर मीटिंग में युवाओं से प्रेरणा मिलेगी। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, गाना बहुत सुंदर मैडम ने गाया था मंच पे। मैडम, आकाश आनंद जी से आप उनके सामने गाना भी गाया और उनसे आपने उनका स्वागत भी किया, पहली बार आपने सुना, कैसा लगा? आकाश आनंद जी को सुन के ऐसा लगा कि अब युवाओं में एक जोश का, एक क्रांति का उदय होगा और जरूर वंचित वर्ग जो है एक आगे बढ़ने की प्रेरणा लेके। आपको लगता है बाबा साहब फूले और अंबेडकर का जो मिशन है वहाँ जोश की जरूरत है? जोश का कोई कॉलम है? ऐसा है, बिना जोश के जो है बात नहीं बनती, इसलिए जोश भी चाहिए, होश भी चाहिए, ये सारी ही चीजें चाहिए। तो युवा वर्ग को दोनों ही चीजों की जरूरत है। आपसे भी मेरा वही सवाल है जो मैंने सारे हमारे जिनका मैंने इंटरव्यू किया सबसे पूछा। आपको नहीं लगता कि चंद्रशेखर को रोकने के लिए, चंद्रशेखर को टक्कर देने के लिए आकाश आनंद को लॉन्च किया जा रहा है? ऐसा है, बहन जी के वो करीबी हैं और बहन जी एक मिशन मूवमेंट है। बहन जी के करीबी है, बहन जी के भतीजे, ये लाभ उनको मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। वो खुद अपनी जो है ज्ञान बुद्धि से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, ये लाभ उनको मिलेगा। क्या नया सीखने को मिला आज आपको जो आज से पहले आपने नहीं सीखा? हमें उनसे यही सीखने को मिला कि हमें जो है उनकी विचारधारा को आगे लेके चलना है। महापुरुषों के ऊपर बोले, युवाओं को समझाने का प्रयास किया और एक युवा में यही चीज़ें होनी चाहिए। चलिए, तो मैंने तमाम जो कार्यकर्ता आए थे उनसे बातचीत की। हालांकि मेरा फिर भी वही सवाल है जो खड़ा है, उसका सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। मेरा जवाब ये है कि क्या चंद्रशेखर रावण को रोकने के लिए आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती और बसपा की तरफ से लॉन्च किया गया है? कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण की रैलियों में जो भीड़ आ रही है वो क्यों आ रही है, उसकी काट के आकाश आनंद हो सकते हैं, ये इन फ्यूचर है और 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा। मैं भी पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहा हूँ, हमारी पूरी टीम जो है उत्तर प्रदेश में जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये अच्छा चाल होगी बसपा की तरफ से कि अगर
आकाश आनंद, जिनकी आज पहली मैं कहूँ कि इस प्रकार से दिल्ली में पहली मीटिंग थी, अगर वो सफल होते हैं तो बहुजन समाज के लिए भी बड़ी बात हो, खुशी की बात होगी। और कहीं ना कहीं मैं कहूँ उन तमाम युवाओं के लिए एक बड़ी बात होगी जो युवा कहीं ना कहीं आज तक ये शिकायत बसपा के लोगों से करते रहते कि बसपा में युवा नहीं है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, दिल्ली।